हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में लोड्स ऑन रूफ ट्रस पढ़ेंगे। सबसे पहले रूफ ट्रस क्या होता है। रूफ ट्रस इज अ ट्रायंगुलर नेटवर्क ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स एंड टेंशन मेंबर्स। अब रूफ ट्रस पे क्या क्या लोड आते हैं, तो बेसिकली रूफ ट्रस पर 4 लोड आते हैं। पहला डेड लोड, दूसरा लाइव लोड, तीसरा स्नो लोड और चौथा विंड लोड। तो ये 4 लोड हैं जो रूफ ट्रस पर आते हैं। अब इन चारों को अलग अलग शॉर्ट में अपन स्टडी कर लेते हैं। पहला है डेड लोड। डेड लोड से क्या मतलब है? डेड लोड से मतलब है कि डेड लोड एक स्टैटिक लोड होता है और डेड लोड मींस लोड ड्यू टू सेल्फ वेट। अब जो रूफ है अपना, रूफ ट्रस जो है, उस पर क्या क्या डेड लोड आए, उस पर एक आया पर्लिन का लोड, एक आया रूफिंग मटेरियल यानी कि रूफिंग शीट्स का लोड, खुद जो रूफ ट्रस है उसका खुद का लोड और जो ब्रेसिंग सिस्टम लगा हुआ है उन सबका लोड। तो इन चारों के लोड्स को अपन ऐड कर लेते हैं और ये टोटल लोड रूफ ट्रस पे डेड लोड के रूप में आता है। पर्लिन का जो लोड होता है वो अपन रूफ ट्रस को डिजाइन करने से पहले ही पर्लिन को डिजाइन कर लिया जाता है और डिजाइन करने पे जो भी लोड आ रहा है वो पर्लिन का लोड अपन लेंगे। रूफ ट्रस का लोड के लिए क्या करते हैं, रूफ ट्रस का लोड टोटल लोड का 10% होता है और टोटल डेड लोड निकालने के लिए एक अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उससे अपन टोटल डेड लोड अज्यूम कर लेते हैं। वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ब्रैकेट ओपन स्पैन अपॉन 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अपन डेड लोड अज्यूम कर लेते हैं। अब अपना सेकंड लोड है लाइव लोड। लाइव लोड का मतलब क्या होता है? लाइव लोड मींस मूविंग लोड। अब मूविंग लोड में क्या क्या लोड आ गए रूफ ट्रस पे? मूविंग लोड में लोड आ गया, पहला है पर्सन्स का, जो भी पर्सन छत पे मूव कर रहा है, दूसरा आ गया फर्नीचर का, तीसरा आ गया इक्विपमेंट्स का। ये लोड्स मिलके मूविंग लोड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब मूविंग लोड किन चीजों पे डिपेंड करता है? मूविंग लोड डिपेंड करता है अपना स्लोप ऑफ द रूफ पे और रूफ एक्सेसिबल है या नहीं है। 2 कंडीशंस हैं इसमें। पहली कंडीशन, जब स्लोप ऑफ द रूफ 10 डिग्री से कम है या बराबर है और रूफ एक्सेसिबल है, तो जो अपन लाइव लोड लेंगे वो लेंगे 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन, जब अपना जो रूफ है वो 10 डिग्री से ज़्यादा है और रूफ एक्सेसिबल नहीं है, तब लेंगे अपन 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मिनिमम से मिनिमम जो अपन लेते हैं अपना ये लोड वो है 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे कम जो लाइव लोड नहीं लेना चाहिए। थर्ड है अपना स्नो लोड। तो स्नो लोड उन एरियाज में लिया जाता है जहां पर बर्फ गिरती है और ये देखा जाता है कि स्नो लोड भी कैलकुलेट कर लेते हैं और अपन लाइव लोड भी कैलकुलेट कर लेते हैं और इन दोनों में से जो ज्यादा हो वो कंसिडर करते हैं। स्नो लोड को कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं? स्नो लोड को गवर्न करते हैं जो फैक्टर, उसमें है पहला स्लोप ऑफ द रूफ यानी कि पिच, यानी कि क्या हो गया, पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइट डिवाइडेड बाय स्पैन। और दूसरा है शेप ऑफ द रूफ और तीसरा है अपना जो रूफ में मटेरियल्स अपन यूज में लाते हैं। एम्पिरिकली अपन क्या अज्यूम करते हैं? ये अज्यूम करते हैं अपन 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिलीमीटर डेप्थ ऑफ द स्नो, ये अपन कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर स्लोप ऑफ द रूफ 50 डिग्री से ज्यादा है तो स्नो लोड को अपन निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। चौथा लोड है अपना विंड लोड। विंड लोड सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट लोड माना जाता है डिजाइन ऑफ रूफ ट्रसेस में। ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये अपन कोड के अनुसार 4 स्टेप्स हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए। पहला स्टेप है अपन कैलकुलेट करते हैं बेसिक विंड स्पीड, दूसरा अपन करते हैं डिजाइन विंड स्पीड, तीसरे स्टेप में अपन कैलकुलेट करते हैं
डिजाइन विंड प्रेशर और चौथे स्टेप में अपन कैलकुलेट करते हैं विंड प्रेशर या विंड फोर्स ऑन द रूफ। तो इसका एक फॉर्मूला जो कोड में दिया गया है वो है, जो फोर्स लग रही है विंड की रूफ के ऊपर, दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सटर्नल विंड प्रेशर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल विंड प्रेशर, ब्रैकेट क्लोज, इनटू प्रेशर ऑन द डिजाइन विंड प्रेशर इनटू एरिया ऑफ रूफ। तो इस चीज को अपन चार ये इंपॉर्टेंट लोड्स हो गए, इन चारों को अपने का ध्यान रखना है और चारों को समरी में वापस से कर देता हूं। द इंपॉर्टेंट लोड्स एक्टिंग ऑन रूफ इज, फर्स्ट हो गया डेड लोड, सेकंड हो गया लाइव लोड, थर्ड हो गया स्नो लोड और फोर्थ हो गया विंड लोड। तो ये अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोड्स एक्टिंग ऑन रूफ ट्रस। थैंक यू।